हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है ये है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। एंड यहां पर को हमें कह रहा है कि सी फिगर। तो हमें क्या करना है, यहां पर फिगर हम देख रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्किस का आर्टिस्ट, पहले हम लोग ये फिगर को जो है ड्रॉ कर लेते हैं। जो फिगर हमें बुक में दिया हुआ है इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिगर में हमको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एंगल बी जो है इट इज 90 डिग्री एंड एंगल सी हमको दिया हुआ है इट इज 30 डिग्री। साइड एसी ऑफ दिस ट्रायंगल इज 20 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो है हमारी AC, ये क्या है, उस रोप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पर वो सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। और पॉइंट C जो है ये ग्राउंड का पॉइंट है, इसको एक पोल के टॉप से क्या किया गया है, बांधा गया है टाइटली। तो द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें बोल रहा है कि हमने ये जो पोल जिसके टॉप पर इस रस्सी को बांधा गया है, इस पोल की हाइट को हमने फाइंड करना है। इट मींस दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर जो रोप का ग्राउंड से एंगल है इट इज 30 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चे। तो जो जो पार्ट्स इसमें हमको गिवन है हम उनको क्या करते हैं, नोट करते हैं। सबसे पहले ए सी इज इक्वल्स टू हमें 20 मीटर जो है गिवन है एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंड हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, हाइट ऑफ दिस पोल, यानी कि ये साइड ए बी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब देखिए जो चीज इस ट्रायंगल में, जो साइड हमको गिवन है वो साइड क्या है, 90 के सामने, इट मींस हाइपोटेन्यूस हमको गिवन है। एंड जो सेकंड चीज हमसे पूछ रहा है, जो सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है वो क्या है, देखो एंगल, एक्यूट एंगल दिस 30 डिग्री, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हमसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है एंड हाइपोटेन्यूस जो है हमको गिवन है एंड द एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि हमने एक ट्रिक पढ़ी थी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर है वो इस पहले वाले रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस P अपॉन H में ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आ रहे हैं। एंड व्हाट इज P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट इज साइन रेशियो। तो साइन रेशियो में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। तो हम यहां पर को किस साइन रेशियो को लेंगे, हम लेंगे साइन रेशियो को। तो शुरू करते हैं बच्चे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां बात हो रही है त्रिभुज ए बी सी की। तो इस त्रिभुज में हमको परपेंडिकुलर पूछ रहा है और हाइपोटेन्यूस हमको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, साइन रेशियो को ले लेंगे, क्योंकि साइन में ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्यूट एंगल है हमारा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर मींस ए बी, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, ए सी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर को वैल्यूज रखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन 30 का जो वैल्यू रहता है इट इज 1/2। तो हमने इसका वैल्यू प्लेस किया एंड ए बी अपॉन में ए सी हमको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अब अगर इसको यहां पर को हम ले जाएं 20 को इधर साइड, तो 20/2 हो गया ये, इज इक्वल्स टू ए बी। 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए बी जो है वो कितना आ गया, 10। और क्योंकि यहां पर मीटर में है
तो ये जो लेंथ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हेंस द हाइट ऑफ द पोल इन दिस केस इज 10 मीटर। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? ट्री की हाइट, और जो कंडीशंस हमको दी गई हैं उन कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चा इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम लोग क्या करेंगे, चित्र जो है जरूर बनाएंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। उससे क्या होगा, देखिए एक तो फिगर जो हम ड्रॉ करते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम्स में, और उस फिगर के बेसिस पर हम आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं इसके फिगर बनाने से। तो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. तो हो क्या रहा है कि एक जो पेड़ है, स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी, एक ट्री बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बी है, इस पॉइंट को हम सी लिखते हैं। तो ये जो है हमारा इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो पी बी है ये हमारी हाइट ऑफ ट्री है, ये हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू स्टॉर्म ये जो पेड़ है ये टूटकर गिर गया, और इस तरीके से गिरा है। तो अब ये पेड़ टूटा है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पर ये पेड़ टूटा होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, और इसके ऊपर का जो पार्ट है ए से पी तक, ये पार्ट क्या है हमारा, टूट गया और टूट कर गिरा है कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। सच दैट ये ग्राउंड से जो एंगल बनाएगा, देखिए इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट जो ऊपर का पार्ट एपी है ये टूट कर गिर गया, टूट कर गिरा, तो अब ये हम इसको मान लेते हैं एसी। ये जो एसी है ये क्या है, टूटा हुआ पार्ट है ऑफ दिस जो है ट्री, ठीक है। ब्रोकन पार्ट हो गया ये, और ये जो है बचा हुआ हिस्सा हो गया ए बी इस ट्री का, ठीक बच्चा। और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब देखिए जो ट्री का फुट था वो ये रहा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और जो ये पेड़ गिर गया तो इसका जो टॉप है वो यहां पे टच हो रहा है ग्राउंड को। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कहता है 8 मीटर है, यानी कि ट्री के फुट से जहां ट्री गिरा, टॉप गिरा, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब हमें फाइंड जो करना है वो करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हमें क्या करना है, ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की जो हाइट है वो कहां, बी से लेकर पी तक है, ठीक है। यानी कि इसमें पार्ट ए बी है और पार्ट एपी भी है। तो जो टोटल हाइट होगी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री, ये कितना होगा, बी पी। और ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो बीपी है ना, इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड हैं, एक ये वाला पार्ट ए बी, और क्योंकि अब ये वाला पार्ट एपी टूटकर गिर गया ए से लेकर सी तक, तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री बीपी होगा वो ए बी और ये टूटा वाला पार्ट, ब्रोकन पार्ट का सम होगा। तो हम लिख देते हैं बीपी बराबर ए बी प्लस में ए सी। तो हमें ट्री की हाइट निकालने के लिए ए बी साइड भी पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, एंड ए सी साइड भी पता होनी चाहिए। हमको क्वेश्चन में जो है बीसी साइड जो है गिवन है। तो अगर अब हम इस ट्रायंगल पर नजर मारते हैं बच्चे, अगर इस ट्रायंगल एबीसी को देखते हैं हम, तो यहां पे देखिए ये राइट एंगल बन रहा है। तो इसके सामने की साइड एसी हमारा काम करेगी किसका, हाइपोटेन्यूस का। एंगल क्योंकि यहां ये दिया हुआ है एंगल सी 30 डिग्री, तो इस एंगल के सामने की जो साइड ए बी है ये काम करेगी परपेंडिकुलर का, एंड जो बीसी है ये क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके
पहले हम क्या करते हैं, ए बी को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए सी को फाइंड करते हैं, लास्ट में इन दोनों को सम कर देंगे तो हमको पूरा जो है यहां से लेकर बी से लेकर पी तक का हाइट ऑफ ट्री जो है मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी, हमको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रायंगल में ए बी को फाइंड करना है एंड बी सी हमको क्या है, गिवन है। तो ए बी क्या है फॉर दिस एंगल, परपेंडिकुलर, एंड बी सी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan में क्या होते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। तो हम यहां पर एंगल लिखते हैं tan, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं tan, और एंगल कितना है बच्चे, 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस क्या है हमारा बी सी। अब tan 30 का वैल्यू हमें मालूम है 1/√3, ए बी हमारा अननोन है, ये नहीं पता है हमें, एंड बीसी कितना है 8। अब इस 8 को अगर इधर साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी का वैल्यू, ये 8 इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3। तो ये आ गया हमारा ए बी साइड, ठीक है। इसके बाद अब हम ये ब्रोकन पार्ट जो है इसकी लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। तो ये ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, बेस हमको गिवन है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक साथ होते हैं, ये होते हैं कॉस में। तो नाउ कॉस फंक्शन, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल है कितना 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा 8 अपॉन में, सॉरी इसको लिख लेते हैं पहले साइड का नाम, बेस है हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AC। आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आपने याद रखना ही है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस हमने बोला है, और ये होता है कॉस हमारा रेशियो, ठीक है। तो बेस BC, हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा AC। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, एंड BC हमको मालूम है 8, ठीक है। AC हमको नहीं मालूम है। अब इसके बाद AC को इधर भेज देते हैं, और √3/2 को अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेजे तो क्या होगा बच्चे, AC इज इक्वल्स टू, ये 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, एंड √3 यहां पर अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया √3, ठीक है। तो क्या हो गया 8√3, ये हमारा AB, एंड AC हमारा कितना हो गया है 16/√3। अब जो हाइट ऑफ ट्री है BP, हमने लिख लिया है इसको पहले ही कि ये है AB प्लस AC। तो अब वैल्यूज रखते हैं हम, AB की कितनी 8/√3, एंड AC की वैल्यू कितनी है 16/√3। एलसीएम ले तो √3 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 8 + 16 तो ये हो गया 24/√3। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होते हैं इसको हम रैशनलाइज करते हैं। अगर ये रूट में होगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 20/√3। अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 24√3 ये हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब ये 3 से बेटा ये 24 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8√3, और क्योंकि हमको यूनिट मीटर में दिया था तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 8√3 मीटर। तो बच्चे इस तरीके से जो हाइट हो गया है ट्री का वो कितना हो गया है 8√3। ध्यान देना है कि जब हम हाइट फाइंड करेंगे इस ट्री की तो हम इस ब्रोकन पार्ट को और इस बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने AB और AC फाइंड किया, और फिर इन दोनों को जोड़कर हमको टोटल हाइट ऑफ दैट ट्री जो है मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children,
शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। यहां पे हो क्या रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो दो टाइप के स्लाइड्स जो है किसी पार्क में बनाना चाह रही है। लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। अब फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, वो एक ऐसा स्लाइड बनाना चाह रही है जो हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसका ग्राउंड से जो हाइट होगा 1.5 मीटर होगा एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो पहले वाले केस का हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फिगर अगर बनाए तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जो ग्राउंड से हाइट है इस वाले स्लाइड का, अब आपने स्लाइड देखा होगा जो फिसल पट्टी होती है पार्क में, आपने इसको देखा होगा कि एक साइड से उस पर चढ़ते हैं सीढ़ी से और दूसरी साइड से जो है बच्चे उस पर स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो है 1.5 मीटर और इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, यानी कि ग्राउंड से जो एंगल है उसका वो है 30 डिग्री। ठीक हो गया। और ये क्या है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड। तो जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का उसका हमने ये फिगर जो है बना लिया है, ठीक है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की ढाल रखी जा रही है बच्चे वो थोड़ी सी खड़ी टाइप की रखी जा रही है, ठीक है। एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और उस स्लाइड की जो हाइट है ना ग्राउंड से हाइट वो कितनी है, 3 मीटर है। तो अगर हम सेकंड केस में जो फिगर है उसको बनाए तो ये हाइट हमने कितनी रख दी, 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और इसका जो इंक्लिनेशन है जो स्लाइड अब बनाएंगे हम, ये ग्राउंड से कितने, 60 डिग्री पर है, ठीक है बच्चा। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब इन दोनों ही केसेस में हमसे पूछता है कि जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखिए जरा, हम पहले बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो जो हाइट है इस स्लाइड की ग्राउंड से वो तो हमको दी हुई है 1.5 मीटर। इसका जो एंगल दिया हुआ है ग्राउंड से, अगर ये स्लाइड को हम देख रहे हैं यहां पर को, तो जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है कि इस स्लाइड का लेंथ, यानी कि वह पार्ट जिस पर वो बच्चे स्लाइड करेंगे उस पार्ट की लेंथ कितनी होगी। तो इस पार्ट को हमने फाइंड करना है, ये वाला पार्ट हमें अननोन है। और सेकंड वाले केस में बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो है 3 मीटर, ये हमको दिया हुआ है स्लाइड का हाइट ग्राउंड से। और स्लाइड का लेंथ हमसे पूछ रहा है कि स्लाइड का लेंथ कितना होगा, यानी कि इस पार्ट को यहां भी हमसे पूछ रहा है, जबकि इसका इंक्लिनेशन एंगल यानी कि ग्राउंड से जो एंगल है बच्चे वो कितना है, 60 डिग्री। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। अब देखिए यहां पर हमको एक जो है ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में हमको एंगल C गिवन है एंड देखिए एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा जो साइड AB है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और AC जो है जिसको हमसे पूछा गया है ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा क्योंकि ये 90 के सामने है। तो हाइपोटेन्यूस हमसे पूछ रहा है एंड परपेंडिकुलर हमें क्या है बच्चे, गिवन। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक साथ होते हैं, साइन में। तो हम यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे वो लिखेंगे साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB, तो AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस साइन होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमने AB लिख दिया एंड हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, AC। साइन 30 का वैल्यू हो गया बच्चे 1/2। AB हमको दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर एंड AC साइड यानी कि स्लाइड का लेंथ हमसे पूछा हुआ था। अब इस AC को इक्वेशन के इधर साइड भेजते हैं तो ये हो गया, और 2 को अगर इधर साइड भेजे हम तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1.5 इंटू
2। तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3, एंड मीटर में हमको ये लेंथ दिया हुआ है तो AC इज इक्वल्स टू आ गया 3 मीटर। इस तरीके से जो स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर। नाउ फॉर एल्डर चिल्ड्रन हम लोग करते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के। इसमें जो हमको स्लाइड की हाइट दी है ये दी है 3 मीटर एंड एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहां पे भी एक हमको ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, इसका नाम भी हम कुछ रख लेते हैं, चलिए PQR इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब जो ये ट्रायंगल है, एंगल हमको 60 दिया है, इसके सामने वाली साइड हमारी PQ परपेंडिकुलर का काम करेगी, एंड जो साइड हमसे पूछी है लेंथ ऑफ दैट स्लाइड ये हो गई हमारी PR। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछा गया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे साइन में एक साथ होते हैं, तो हम साइन एंगल लिखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और साइड हमारी परपेंडिकुलर वाली है PQ, अपॉन में हाइपोटेन्यूज है हमारा PR। अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है √3/2, एंड PQ कितना है बच्चा, 3, एंड PR हमको नहीं मालूम है, तो PR को अब हम क्या करेंगे, इधर साइड भेज देंगे, एंड √3/2 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, तो PR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए PR इधर आ गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ हो जाएगा 6, एंड √3 हो जाएगा अपॉन में। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर हमारा रूट आ रहा है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए 6/√3, और √3 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, देखो ये हो गया ऊपर 6√3, एंड √3 इंटू √3 कितना हो गया बच्चे, 3, इस 3 से ये 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया 2√3। तो इस तरीके से जो स्लाइड बड़े बच्चों की है उसकी लेंथ हो गई 2√3, एंड जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उसकी लेंथ हो गई 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन क्या है बच्चे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हमें मालूम है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो किधर को बनता है, ये जब कोई ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर की तरफ को देखा जाता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो है टावर, तो हम बनाते हैं एक टावर, रफ हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टावर, इस टावर को कुछ नाम दे देते हैं, लेट ये टावर जो है ये है AB, जहां पर A इस टावर का टॉप पॉइंट है एंड B क्या है, इस टावर का फुट है, ठीक हो गया। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस टावर, यानी कि इस पॉइंट A का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, तो ग्राउंड पर भी अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, यहां से देखा जा रहा है इसके टॉप को, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी एंगल की यहां पर को बात हो रही है। तो ये जो एंगल है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से कितने मीटर पर है, 30 मीटर पर है, और साथ ही साथ इसने इस एंगल की वैल्यू भी बोली हुई है, जो कि बोली है इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ दिस टावर, यानी कि पॉइंट ए का इस ग्राउंड के पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर क्या है बच्चे, 30 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का हाइट AB, ये है हमारी टावर का हाइट AB, इसको फाइंड करना है। तो अब देख रहे हैं हम एंगल जो हमको दिया गया है वो एंगल C दिया गया है, एंड C के लिए AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, एंड BC हमारा
बेस। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं? 10 में। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे, हम लोग यहां लिख लेंगे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिख लिया। एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री, तो हमने एंगल लिख लिया 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब 10 जो रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस हमारा है क्या? बी सी। तो हमने लिख लिया 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस के बदले हमने लिख दिया है क्या? बी सी। अब सीधे सीधे हमने यहाँ वैल्यूज रखनी है 10 30 की, अगर इन दोनों में से जो भी हमें मालूम है उसकी वैल्यू, तो थर्ड पार्ट हमको जो है मिल जाएगा। अब 10 30 हमें मालूम है ये होता है √1/√3। ए बी हमको हाइट ऑफ टावर नहीं मालूम है, फाइंड करना है, तो हमने ए बी के प्लेस पर ए बी ही लिखा। बी सी हमें मालूम है कितना? 30 मीटर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 30 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये होगा 30 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू आ गया ए बी, या फिर हम कह दें ए बी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में √3। इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर हमारा रूट वाला है, तो हम इसको भी क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए ये हो गया ऊपर 30 √3 एंड √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। 3 से ये कट गया बेटा 10 टाइम्स, तो आंसर ए बी इज इक्वल्स टू आ गया 10 √3 मीटर में हमारे जो है डिस्टेंसेस हैं, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ए बी है यानी कि टावर का हाइट है ये कितना है? 10 √3 मीटर। तो क्वेश्चन फोर्थ भी जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। अब आज की वीडियो में हमने इन्हीं 4 क्वेश्चंस को जो है किया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को जो है करेंगे।